एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो से ही शुरू हो गया था और अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलकर चला जाएगा। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहो तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि इसका इस लिखे हुए का पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, आप जब सुन रहे हो तो। हेलो आप सब लोगों को। एडवर्ब में हम लोगों ने जो आज तक जो बात की थी वो उसका उससे कंफ्यूजन होना बहुत बट नेचुरल था, और आगे का डिस्कशन भी जब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा बहुत मायने नहीं रखेगा, मीन्स कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे किसी ने बोला कि ये कंजंक्शन है या एडवर्ब है, मैं जो लिखा, अगर इफ मैं बोला तो अभी इस बात को आज समझना है कि आप एक पार्सिंग का कंसेप्ट समझो। पार्सिंग होता है जब आप किसी दिए हुए सेंटेंस को थॉट से अलग हटके ग्रामर के यूनिट्स में तोड़ते हो। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि पार्सिंग को दो लेवल पे किया जाता है, एक वर्ड लेवल पे और दूसरा क्लॉज फ्रेज के लेवल पर। समझिएगा आप, एक वर्ड लेवल पे और दूसरा क्लॉज फ्रेज के लेवल पे। मैं एक अगर सिंपल एक सेंटेंस दूं, राम केम इन द मॉर्निंग। तो अगर मैं इसको वर्ड के लेवल पे मैं इसको अगर पार्सिंग करूं तो ये नाउन, ये भर्व अपने सेकंड फॉर्म में, ये प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल डिटरमाइनर, आप जो भी बोलना चाहो, और ये एक नाउन, ये मैंने इसको वर्ड के लेवल पे पार्सिंग किया। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्लॉज फ्रेज के लेवल पे करूं तो ये एक क्लॉज है जिसमें ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसका ये वर्ब हो गया, ये एक सेंटेंस है, क्लॉज नहीं बोलूंगा, सेंटेंस बोलूंगा, और ये एक फ्रेज है इन द मॉर्निंग जो एक एडवर्बियल है, क्योंकि ये समय बता रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शब्दों के लेवल पे कभी काम करेगा और कभी वो क्लॉज फ्रेज के लेवल पे काम करेगा। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कंजंक्शन बता रहा हूं कि, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वही कंफ्यूजन हो रहा है। इफ यू वर्क हार्ड you shall get success without any doubt। आज का आपका वीडियो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने स्पेशली बनाया। आफ्टर दैट हम लोग अलग 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 एडवर्बियल्स की जांच करेंगे। आप ये कर देखो, ये अभी मैं वर्ड के लेवल पे जा रहा हूं, ये कंजंक्शन, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, ये एडवर्ब, again pronoun, finite verb, noun, preposition, determiner एंड नाउन। ये तुम्हारा हो गया वर्ड के लेवल पे सेंटेंस का पार्सिंग।
अब अगर सेंटेंस के लेवल पे तुम करो तो ये तुम्हारा एक सेंटेंस, मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूं आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। इफ यू वर्क हार्ड you shall get success without any doubt। अब जरा इसको हम सेंटेंस के लेवल पे करते हैं। ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। अब चूंकि दो सेंटेंस हो गया तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, और ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और ये तुम्हारा मेन क्लॉज हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्लॉज के लेवल पे तुम्हारा ये ब्रेक गया, लेकिन गड़बड़ क्या है कि आपका ये जो इफ से जो सेंटेंस शुरू होगा दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो आपका ये जो इफ से लेकर पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि जो भी चीज कंडीशन बताएगा वो एडवर्ब में जाएगा। जो भी तुम्हारे पास रीजन बताएगा वो एडवर्ब में जाएगा, जो प्लेस बताएगा वो एडवर्ब में जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो पार्ट है, अब मैं इफ को एडवर्ब नहीं बोलूंगा, इफ के साथ आने वाला पूरा वाक्य एक एडवर्बियल क्लॉज होता है। वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और विदाउट एनी डाउट, चूंकि एक फैक्ट बता रहा है, इसीलिए ये एडवर्बियल ऑफ ट्रुथ है। एडवर्बियल ऑफ ट्रुथ या एडवर्बियल ऑफ कमेंट, उसमें तुम बहुत ज्यादा अपने आप को मत करोगे ट्रुथ है कि कमेंट है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। सो ये तुम्हारा एडवर्बियल है, ये तुम्हारा एडवर्बियल क्लॉज है। और तुम इसको गलती कहां, जैसे जिन जिन लोगों ने पूछा उन लोगों ने एक्चुअली नहीं डिस्कस हमारे यहां होता है। हमारे यहां इंडिया में मुझे डाउट लग रहा है कि मैं जो अभी बात बोल रहा हूं तुमने किसी किताब में देखा है, तुमको किसी टीचर ने बताया है, मुझे डाउट लग रहा है, पूरा डाउट लग रहा है कि किसी ने ये बोला। सो अगर मैंने लिखा एडवर्बियल, सॉरी मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी मैंने बोला एडवर्ब ऑफ कंडीशन, तो इसमें वो सारे वर्ड्स आएंगे, वो मेरा काम है अभी आगे पढ़ाना कि आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन कौन कौन सा वर्ड होता है, और वो वर्ड अकेला आता है या वो अपने साथ, जैसे एडवर्ब ऑफ कंडीशन में इफ वाला जितना ग्रुप आता है, इफ, अनलेस, इन केस, सपोज, सपोजिंग, ये सारे एडवर्ब ऑफ कंडीशंस हैं, लेकिन इनके साथ एडवर्बियल क्लॉज बनता है। मेरा अभी आगे का काम क्या होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, कि मुझे एक एक एडवर्ब को लेके डिफाइन करना है कि इसका अकेला वर्ड बनता है एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज बनता है, सॉरी फ्रेज बनता है, एडवर्बियल्स बनते हैं या क्लॉज बनता है। ये सारी चीजें आपको मेरे को एक एक करके बतानी है। सो ये जो एडवर्ब का पार्ट है, इसके बाद तुम्हारा पूरा का पार्ट खत्म हो जाएगा। मेरे को एक क्लास लगेगा प्रीपोजिशन के कंसेप्ट को समझाने में, एंड देन वी आर रेडी टू एनालाइज द एरर्स ऑफ द सेंटेंसेस। सो
मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितनी जल्दी मैं फिनिश कर पाऊं, लेकिन तुम एक बात समझो। अब अगर मैं एक टाइम का कंसेप्ट लूं, जरा आप सोचिएगा, मैं एक टाइम वाले वर्ड को लेता हूं। अगर मैं लिखूं ही केम टुडे, तो तुम्हारा यहां पे एक टुडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर मैं इस टुडे की जगह पे इन द मॉर्निंग लिखूं, तो ये तुम्हारा एक एडवर्बियल हो गया। अगर मैं ये लिखूं व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग, तो आप याद रखिए कि यहां पे टाइम बताने के लिए व्हेन नहीं है, व्हेन इज ए कंजंक्शन। सो ये जब कंजंक्शन के साथ आने वाला पूरा वाक्य एडवर्बियल क्लॉज कहा जाएगा, बिकॉज इट इज डिनोटिंग टाइम। सो आप बहुत क्लियर रखो कि कभी वो वर्ड अगर कंजंक्शन है तो उसके साथ बनने वाला पूरा पार्ट, उसके साथ बनने वाला पूरा सेंटेंस वही काम करेगा जो इफ काम करता है। इफ तुम्हारा अकेला तुम वर्ड देख रहे हो, लेकिन इफ के साथ लगा हुआ पूरा सेंटेंस पूरा एक कंडीशन देता है। तुम्हारे सक्सेसफुल होने का ये कंडीशन है, यू वर्क हार्ड, और इफ उसको कंडीशनल बना रहा है। इसीलिए इफ यू वर्क हार्ड इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब इसमें एक समस्या है, जैसा इस पार्ट में अगर अगर मैं तुमको क्लियरली बोलूं तो इसमें एक समस्या है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब का। अभी मैं अगर सेंटेंस लिखूं, ही प्लेड इन द सन सो ही इज इल। मैं अगर 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 हम लोग अभी पार्सिंग कर ही रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब इन द सन प्लेस का एडवर्बियल, कंजंक्शन, सॉरी अगर मैं इसको वर्ड से करूं तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड नाउन। अगर इसको पूरा पार्ट ले लूं अगर फ्रेज के टाइप पे, तो एडवर्बियल, ये एडवर्बियल्स हो गया, ये कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन आपके पास अगर मुझे लिखना हो ही प्लेड इन द सन hence therefore that is why he is ill। तो गड़बड़ क्या है कि ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो तीन वर्ड्स हैं hence therefore that is why, मीनिंग वाइज उनका अर्थ सो होता है, बट सो एक सिंपल कंजंक्शन है, और ये अगर एडवर्बियल ऑफ रिजल्ट नहीं होता, कॉज का रिजल्ट होता है, तो ये पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो सकता है। समझना ध्यान से, कॉम्प्लिकेटेड है मामला, मामला भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हम इस सो ही इज इल को एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तीनों कंजंक्टिव एडवर्ब हैं, और अगर वो बेसिकली एडवर्ब हैं
तो उनके लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। कंजंक्टिव एडवर्ब को क्या कहा जाता है, जिसको आप एक तरह से लिंकिंग एडवर्ब भी बोल सकते हो। हम लोगों ने लिंक किया था ना, वही लिंकिंग एडवर्ब कंजंक्टिव एडवर्ब की तरह भी होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। उसको कहा जाता है कि एक सेंटेंस आप लिखो, उसके बाद आपको मन करे फुल स्टॉप लगाओ, अदरवाइज सेमीकोलन डालो, डालना पड़ेगा ये दोनों में से। हमारे यहां इंडिया में देखो क्या होता है कि पंक्चुएशन मार्क्स का कोई ध्यान नहीं रखता। हम लोग पंक्चुएशन को ग्रामर से इतर मानते हैं कि उससे ग्रामर से अलग चीज है ये। बट पंक्चुएशन मार्क भी ग्रामर का ही एक पार्ट है। और रूल ये है कि जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स को यूज करोगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स को, तो आप कंजंक्शन तो ऐसे लिख सकते हो कॉमा डाल के, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब कॉमा डाल के नहीं लिखा जाता। या तो आपको फुल स्टॉप लगाना होगा, नहीं तो सेमीकोलन लगाना होगा। सेमीकोलन इज अ पार्ट ऑफ ए स्मॉलर वर्जन ऑफ फुल स्टॉप। सेंटेंस पीछे का स्ट्रक्चर वाइज खत्म हो गया है। उसके बाद मैं इसको सीए लिखता हूं, आप लगाओगे कंजंक्टिव एडवर्ब और उसके बाद आपको कॉमा डालना पड़ेगा और तब आप सेंटेंस लिखोगे। मतलब अगर आपको दैट इज वाई लगाना है, ही प्लेड इन द सन, फुल स्टॉप में लगा रहा हूं, दैट इज वाई ही इज इल, ऐसे लिखना होगा। ये दैट इज वाई चूंकि किसी का रिजल्ट बता रहा है, यहां पे ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, ध्यान रखना। ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, यहां पे ये एडवर्बियल क्लॉज है। और मैं तुमको एडवाइस करता हूं कि जो लोग ग्रामर को बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, भाई पहले एडवर्बियल क्लॉजेज और फ्रेजेज का कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट क्लियर कर लो और तब तुम रिसर्च करो किसी अच्छी बुक से। जरूरत होगा आप मेरे को कमेंट में बोलिएगा, अभी अभी की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो एकदम नहीं, मत करना। मैं आपको चूंकि कंसेप्ट बता रहा हूं और मैंने रियल ग्रामर लिखा है, तो अब रियल बातें तुमको मैं समझा रहा हूं। रिसर्च करना होगा तो सो का पूरा ग्रुप निकालना, जितने सो का मीनिंग देता है, उसमें से किसको बोलोगे वो कंजंक्शन है, किसको बोलोगे कंजंक्टिव एडवर्ब है। क्योंकि जो जहां कंजंक्टिव एडवर्ब यूज होगा, कंजंक्टिव एडवर्ब जो यूज होगा, वो अपने साथ क्लॉज नहीं बनाएगा, वो खुद एक एडवर्ब है। बस उसका अंतर यह है कि जैसे तुमने दैट इज वाई बोला, तो दैट इज वाई के पहले एक सेंटेंस आया हुआ है, ये क्लियर है, और वो कॉज है जिसका इफेक्ट उसके बाद रखा हुआ है। सो अगर इसको मुझे पार्सिंग करना होगा तो इसको बोलना होगा कंजंक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जबकि यहां पे मुझे बोलना होगा तो मैं सीधा इसको बोल सकता हूं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यही अंतर है। अब कंजंक्टिव एडवर्ब बहुत बार ऐसा होता है जिसको कि तुम लिंकिंग भी बोलते हो। कंजंक्टिव एडवर्ब या तुम लिंकिंग देखो, हाउ एवर तुमने देखा होगा। अब कंजंक्टिव एडवर्ब को लिखने का अलग अलग तरीका है। ये फ्रंट पोजीशन पे, कंजंक्टिव एडवर्ब का जो पार्ट है, इसका फ्रंट पोजीशन होता है, मिड पोजीशन होता है, और कुछ का, ध्यान रखना, कुछ का एंड पोजीशन होता है, सबका नहीं।
आई होप कि आपका, ये मैं एलेबोरेट कर रहा हूं, आई होप कि जिन्होंने कहा था कि ये कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि लिंकिंग है, ये क्लियर कर लीजिए। लिंकिंग को थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं। आपका ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब आप कंजंक्शन के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हो तो पूरा का पूरा सेंटेंस एडवर्बियल होगा। कंजंक्टिव एडवर्ब में सिर्फ वो वर्ड एडवर्ब है या वो फ्रेज एडवर्ब है, बाकी का सेंटेंस एडवर्ब का पार्ट नहीं है। ठीक है। और एडवर्ब अकेला वाला तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप वर्ड के लेवल पे पार्सिंग करोगे तो उसको कंजंक्शन मान लेना, लेकिन जब आप क्लॉज के लेवल पे, ये गलती कहां हुई ना कि हम लोगों ने पार्सिंग में एक ही लिया कि हमको शब्दों के लेवल पे करना है, दैट इज वाई कंफ्यूजन हुआ। पार्सिंग क्लॉज, फ्रेज एंड वर्ड लेवल तीनों पे सीखना होता है। क्लॉज और फ्रेज एक ही साथ करना है कि अगर क्लॉज हुआ तो उसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावे बाकी सब तुम्हारा, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावे, प्रेडिकेट नहीं बोलूंगा, एसवीओ के अलावे बाकी सब तुम्हारा फ्रेज के ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। अब तुम इस पार्ट को जरा ध्यान से देखो। इसको मैं एक वर्ड ले रहा हूं, हाउएवर। हाउएवर, तुम ध्यान दो, बहुत बार मैंने रीडिंग के समय में बोला कि हाउएवर इज इक्वल टू बट। हाउएवर बट का इक्विवेलेंट होता है, बट ग्रामर दोनों का अलग अलग है, मीनिंग दोनों का सेम है। ये कंजंक्शन है और ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो जब आप लिखोगे राम वॉज इल, मैं छोटा सा रख रहा हूं, बट ही वॉन्टेड टू प्ले, तो ये सेंटेंस परफेक्ट है। तुम यहां कॉमा नहीं भी लगाओगे ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कॉमा इसीलिए लगा हुआ है कि पढ़ने के समय में क्लैरिटी रहे कि मेरा एक क्लॉज खत्म हो गया है, आगे का सेंटेंस कोई दूसरा शुरू हो रहा है। ये कंजंक्शन है। बट हाउएवर जब लिखना होगा तो आपको लिखना होगा राम वॉज इल, हाउएवर ही wanted to play। आपको ऐसे लिखना होगा, नहीं तो तुम फुल स्टॉप डाल के, जैसे मैंने यहां पे दैट इज वाई में फुल स्टॉप डाला था ना, तुम यहां सेमीकोलन डाल दो, दैट को स्मॉल कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये लिखना पड़ेगा और हाउएवर के बाद कॉमा डालना जरूरी है। ये फ्रंट पोजीशन है, इसको कंजंक्टिव एडवर्ब बोलेंगे, ये सेंटेंस एडवर्बियल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां बोलूंगा तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज है। कंजंक्शन के साथ एडवर्बियल क्लॉज बनेगा, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ एडवर्बियल क्लॉज नहीं बनेगा। ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, उसके आगे में पूरा सेंटेंस आया हुआ है। ये बताता है कि पीछे वाला जो सेंटेंस है उससे अगला जो सेंटेंस है, इसीलिए इसका नाम कंजंक्टिव, नॉट कंजंक्शन। कंजंक्टिव का मतलब वन विच अटैचेज एन एडवर्ब विच अटैचेज द नेक्स्ट सेंटेंस बाय वर्च्यू ऑफ द मीनिंग to with its previous sentence, attaches a sentence with its to its previous sentence, दोनों को जोड़ता है, जो उसको हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। सो ये तुम्हारा फ्रंट पोजीशन हो गया। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही however wanted to play। ध्यान दो, ये इसका मिड पोजीशन बोलते हैं। हाउएवर को हम लोग एंड पोजीशन में डालते हैं। तुमको एक इंटरेस्टिंग मैं रूल बताता हूं, ये उसका मिड पोजीशन है। मिड पोजीशन का मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हम उसको रखेंगे और कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ क्या है, वो लिंकिंग लिंकिंग के भी साथ में काम होगा कि उसके पहले और बाद में दोनों जगह पे कॉमा डालना पड़ेगा। अभी जैसे तुमको तुमको एक एग्जांपल लेता हूं। तुम ऑल दो खोल रहे हो, ऑल दो he was ill,
he wanted to come with us। ऑल्दो एक सिंपल कंजंक्शन है, और चूंकि ये कंजंक्शन है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि कंट्राडिक्शन वाला भी है ही है। अब आपको अगर इसको ऑल्दो को हम लोग एडवर्बियल कंजंक्टिव एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हम लिखेंगे? He wanted to come with us। यहां पे कॉमा ही डालेंगे, क्योंकि इधर से कोई मैं शुरुआत में कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं डाल रहा हूं। He was ill though। दो या ऑल दो ही लगाते हैं, ऑल दो का इस्तेमाल नहीं करते। आप दो को बट के सेंस में एंड पोजीशन पे रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले कॉमा लगना जरूरी है, क्योंकि ये कंजंक्टिव पार्ट है। आप यहां पे कॉमा डाल सकते हो सेफली, क्योंकि अगर कंजंक्टिव एडवर्ब यहां आता ना तो तुम्हारे पास लगाना पड़ता सेमीकोलन या फुल स्टॉप। बट अगर ये अंतिम में गया है तो तुम कॉमा लगा के काम चला सकते हो। प्रेफर करता है लोग कि यहां पे सेमीकोलन डाल दिया जाए। ये दो अगर सेंटेंस के लास्ट में डालो, मैं यहां पे ऑल दो रखूं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा क्लॉज हो गया। लेकिन अगर ये दो सेंटेंस के लास्ट में डालो तो तुम्हारे पास ये बताता है कि इसका मतलब बट है, और ये जो सेंटेंस है कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है उसके पहले का, ये मेन क्लॉज हो जाएगा और ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा। सो कंजंक्टिव एडवर्ब को सेंटेंस में यूज करने का ध्यान रखिएगा, वो वर्ड कंजंक्टिव, वो फ्रेज कंजंक्टिव एडवर्ब है, वो अपने साथ सेंटेंस नहीं बनाएगा, लेकिन अगर कंजंक्शन है तो वो सेंटेंस पूरा बना लेगा। अब लिंकिंग एडवर्ब्स को देखिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड a thing that you wish to learn मैं यहां फुल स्टॉप डालता हूं। ऑल्सो you should write something using it। ठीक है। अभी एक जब मैं लिख रहा था तो मेरे को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्टिसिपल का क्लॉज कब कंजंग एडवर्बियल होता है वो एकदम हायर लेवल का है। मैं फिलहाल अभी उसको रोक रहा हूं, फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। अगर आपके आपके मन में भी नहीं आएगा, बिकॉज बाद में आएगा, मैं देखता हूं उसको। अब आप अगर देखो तो यहां ऑल्सो बता रहा है कि ये आपने पीछे के सेंटेंस में जो बोला है उसके अलावे आपको कुछ और काम करना है, आपको ये भी काम करना है। ये भी का मतलब हो गया कि पहले भी आपने कोई काम बोला है, और चूंकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, आप इसके जगह पे और क्या क्या डाल सकते हो? अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, बिसाइड्स,
moreover, additionally, in addition, in addition. सो ये सारा का सारा तुम्हारा कंजंक्टिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये थॉट वाइज इस सेंटेंस को इससे जोड़ रहा है, और इसी को हम लोग लिंकिंग या कंजंक्टिव वर्ब बोलते हैं। सो जो कंजंक्टिव वर्ब मैंने बोला वो लिंकिंग भी है। आप अगर इस ऑल्सो को इधर लिखना चाहो तो आपको ये एडवाइस होगा कि देख लेना कि उसके आगे पीछे लगाने का जरूरत है कि नहीं, कॉमा लगाने की जरूरत पड़ेगी। सो तुम्हारा ये पार्ट, तुम्हें आज का जो मैं डिस्कशन था वो ये कि कंजंक्शन, एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, एडवर्बियल क्लॉज, ये तुमको समझ में आया या नहीं। अगर ये आ गया है तो तुम अब इंडिविजुअल जो एडवर्ब्स होते हैं उसको तुम आराम से समझने के कंडीशन में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कि आपको ये जो कंसेप्ट जो मैंने 4-5 बोले ना, वो तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से। तुम ऑल्सो जैसे बोल रहे हो ना, तो राम ऑल्सो केम इन द पार्टी अकेला लिखो, राम ऑल्सो केम इन द पार्टी। तो ये ऑल्सो बोलने का मतलब कि तुम पीछे वाला सेंटेंस बोलो चाहे नहीं बोलो, वो ये कम्युनिकेशन का लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेट करने वाला। तो जिसको तुम बोल रहे हो ना उसको उसको भी सिचुएशन पता है कि और भी लोग आए थे, राम भी आया था। सो बोलचाल की भाषा, राइटिंग की भाषा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। राइटिंग में तुम्हें यू हैव टू बी एक्सप्लिसिट इन एवरीथिंग। सो आज का जो कंसेप्ट था वो ये कि एडवर्ब, आपका जो मैंने शुरुआत में बोला, अब मुझे करना क्या है कि थ्रू माय एग्जांपल्स तुमको ये सारे एग्जाम्पलीफाई करके तुमको एडवर्ब बताने हैं। मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, कंडीशन, रीजन, पर्पस, व्यू पॉइंट, ट्रुथ, कंसेशन और कंट्राडिक्शन, कमेंट एंड रिएक्शन एंड लिंकिंग एडवर्ब्स। इसका तुमको मेरे को एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पलीफाई करके कि ये एडवर्ब है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्बियल्स हैं, और ये एडवर्बियल क्लॉज बनता है इसका इसका सबको मेरे को अलग अलग करना होगा। मे बी मैं डिटेल में जाऊं या मैं यहीं ड्रॉप करूं, मेरे को अपने वीडियो के बाद, देखने के बाद आप जरूर बताना मेरे को कमेंट करके कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड जिन लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था उनका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, वो मेरे को आप जरूर बताइएगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको और स्मूथ मिलें और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से मिलें। आप भी अपने कमेंट से मेरे को बताना कि मेरे एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।